ओके, तो चैट जीपीटी पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों जैसी कुछ समझ और सोचने समझने की काबिलियत देती है। हम एआई को अलग-अलग तरीकों से डील कर सकते हैं, जैसे कि इसे डेली टास्क्स में इस्तेमाल करना, डेटा एनालिसिस में यूज़ करना या स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए यूज़ करना। मतलब ये कि हम इसे अपने काम को स्मार्ट और आसान बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। मुझे सिर्फ़ ये बताओ कि मैं उर्दू में सवालात आपसे कर रहा हूँ, आप हिंदी में जवाब दे रहे हो। वी आर फ्रॉम पाकिस्तान सो इट वुड बी ग्रेट अगर आप उर्दू, जो सही उर्दू है, उसके अंदर मुझे जवाब दें। अब मुझे बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? बिल्कुल। अब मैं उर्दू में ही जवाब दूँगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को ये सलाहियत देती है कि वो इंसानी अंदाज में सोच और समझ सके। इसका मतलब ये है कि हम एआई को मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डेटा एनालिसिस, रोजमर्रा के टास्क या तालीमी मकासद के लिए। तो आपको जो भी सवाल हो आप पूछते रहिए, मैं उर्दू में ही जवाब देती रहूंगी। हाँ जी बच्चों, तो आपको समझ आ रही है किस तरीके से हम जो है वो इससे सवालात कर सकते हैं। अब मैंने कुछ टेक्निकल सवाल करने हैं, अब आप देखेंगे कि किस तरीके से आप सीख सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड। लेट्स सी। ठीक हो गया। आपका नाम जो है वो मैं कोई प्यारा-सा नाम आपका रखता हूँ, लेट्स सी जो हमारी स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक नाम आपको असाइन करते हैं। तो पहले हम आपको असाइन करते हैं, आपका नाम है बरीरा, ठीक है? तो मैं आपको अभी बरीरा कह के पुकारूँगा। इज़ इट फाइन बरीरा फॉर यू? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर आप मुझे बरीरा बुलाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं खुशी से इसी नाम से जवाब दूंगी। आपने एक बात देखी है वो फिर भी हिंदी में आंसर कर रही है, उसकी रीज़न पता है क्या है बच्चों? हमारा उर्दू का डेटा ही इतना मौजूद नहीं है जिसके ऊपर एक मॉडल ट्रेन किया जा सके। और अगर आपसे कोई पूछता है कि आप उर्दू में जब भी क्वेश्चन करते हैं चैट जीपीटी या डिफरेंट एल्गोरिथम से वो आपको हिंदी में क्यों आंसर देते हैं, दैट इज़ द रीज़न, ठीक है? बरीरा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है बरीरा, तो आप हमें सही उर्दू के अंदर जवाब देंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मैं एक स्टूडेंट हूँ जो 5th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ता हूँ, तो आपने मुझे ऐसा आंसर देना है जो देसी उर्दू एग्ज़ाम्पल्स के साथ हो। तो आपका टाइम अब शुरू होता है। बिल्कुल। बरीरा के तौर पर उर्दू में ही समझाती हूँ। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि मशीनों को थोड़ी बहुत इंसानी समझ दे देना। यानी ऐसा समझ लो कि जैसे तुम एक छोटा-सा रोबोट हो, जो दादी-अम्मा से कहानियाँ सुनकर उन्हें याद रखे और फिर अपने दोस्तों को वही कहानियाँ सुनाए। मतलब मशीनें भी कुछ इसी तरह सीख सकती हैं, जैसे हमारे घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग हमें सिखाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस ऐसे ही है कि मशीनें हमारे जैसे कुछ काम करना सीख लेती हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना आपको किस तरीके से वो हमें आंसर दे रहे हैं? आवाज़ आ रही है ठीक से? आवाज़ का तो कोई इश्यू नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया, अब इससे एक और क्वेश्चन पूछते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे तो लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। आप मुझे बता सकते हैं कि फ्यूचर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किस तरीके से डिपेंड करता है? और इस दफ़ा आपका जो नाम है वो है सदफ़ और आपने सदफ़ के तौर पे आंसर करना है। बिल्कुल। इस बार मैं सदर के तौर पर जवाब देती हूँ। तो देखिए, हमारा मुस्तकबिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफ़ी हद तक निर्भर होता जा रहा है। जैसे आप समझिए कि आने वाले वक़्त में बहुत सारे काम जो आज हम खुद करते हैं, वो एआई की मदद से आसान हो जाएँगे। मसलन पढ़ाई-लिखाई में मदद, दफ़्तर के काम या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे-मोटे काम भी। तो एआई हमारे लिए एक तरह से आने वाले दौर में एक साथी की तरह होगी, जो हमारी ज़िंदगी को और भी आसान बना देगी। हाँ जी, तो समझ आ रही है आपको? यही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उसी तरीके से वो आंसर कर रही हैं। सो द थिंग इज़ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर आंसरिंग चैट जीपीटी। अब इसको थोड़ा-सा हम ना डिफरेंट वे में इस्तेमाल करने वाले हैं एंड यू विल सी दैट। ठीक हो गया। अब आपका जो नाम है वो हम आपका नाम रख रहे हैं फ़ातिमा और आपने फ़ातिमा के तौर पे आंसर करना है एंड द क्वेश्चन इज़ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का लोग मिसयूज़ कर सकते हैं? यानी कि इन्हें गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स तो हमें बताओ? बिल्कुल। अब मैं फ़ातिमा के तौर पर जवाब देती हूँ। देखिए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज़ भी हो सकता है, जैसे किसी भी टेक्नोलॉजी का हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई एआई का इस्तेमाल करके झूठी खबरें या नकली वीडियोज़ यानी डीप फेक बना सकता है, जिससे लोगों को गुमराह किया जा सकता है। या फिर किसी की निजी जानकारी चुराने के लिए भी एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम एआई को ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करें और इसके सही और गलत दोनों पहलुओं को समझें।
तो अभी आपने देखा है कि उसने सही और गलत दोनों पहलुओं को बताया और उर्दू बोलने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन वो जो जवाब है वो सही से नहीं आ रहा। एंड लेट्स ट्राई अनदर ट्रिक हियर। बिल्कुल ठीक हो गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ बशीरा। बिल्कुल। बशीरा के तौर पर मैं पंजाबी में जवाब देती हूँ। देखो ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਸੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। समझ आई बच्चों? तो इसको फ़नी वे में इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर स्टडिंग समथिंग। अब देखिएगा, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ ਬਸ਼ੀਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? 5-7 ਜੁਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੜਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, बच्ची बशीरा की तरह मैं फैसलाबादी या लाहौरी लहजे में भी बता देती हूँ। देखो ऐसे समझ लो कि जैसे फैसलाबादी कहेगा, ओए मशीन ने तो अपना दिमाग ला लिया। हमें समझ लो जैसे रोटी खुद ही पक जाती। या फिर लाहौरी अंदाज में कहे तो यार एहो जे समझ लो कि मशीन को कड़ाही गोश्त का नुस्खा सिखा दो तो वो खुद बना लवे। बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस तरह काम करती है। तो इसी तरह मजे से और ठेठ अंदाज में समझ लो कि मशीन अपने आप होशियार हो जाएगी, बिल्कुल जैसे अपने लहजे की कोई जुगत। ठीक हो ਗਿਆ। ਭੈਣ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ या कोई लतीफ़ा सुना दो या इंज करो कि कराची लहजे में मुझे कुछ बता दो ताकि समझ आ जाए। अच्छा, तो एक हल्की फुल्की जुगत या लतीफा भी हो जाए। कराची वाले अंदाज में समझ लो कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलो, यार तू तो बिल्कुल हमारे इलाके का बनिया हो गया, जो खुद ही समझ जाए कि कौन सा मसाला कब डालना है। तो इसी तरह हल्के फुल्के अंदाज में समझ लो कि एआई भी बस अपने आप समझदार हो जाती है। तो कोई बात नहीं, कराची के लहजे में भी इस तरह मजे से समझ आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, आपको समझ आई कि फ़नी लहजे के अंदर भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं और आसानी के साथ हम उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर, पंजाबी के अंदर और डिफरेंट अदर लैंग्वेजेज़ के अंदर भी समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने सिर्फ़ खेलते रहना है एआई के साथ और चीज़ों को नहीं समझना। अब मुझे क्लियर हो गया होगा, हो गया है बल्कि, कि आप लोग जो है वो ईज़िली, बहुत ईज़िली जो अपना आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की डेफ़िनिशन समझ गए। इज़ दैट क्लियर नाउ? या कुछ और एग्ज़ाम्पल्स आपको बताई जाएँ? ये जो मैं चैट जीपीटी के साथ बात कर रहा था, दिस वाज़ ऑल्सो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। उस चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया है टू कम्युनिकेट विद मी और अब वो सोच के जवाब दे रही है। जैसे मैं उसको जो कह रहा था, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो वैसे मुझे जवाब दे रही थी। और इसको मैंने फीमेल वॉइस खुद से उसकी सेलेक्ट की हुई है। आपके 5-6 वॉइसेज़ जो हैं आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी के अंदर। ठीक हो गया? तो अब आप जो भी कभी भी किसी किस्म का क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, एआई से पूछना है कि इसका मुझे आंसर दो, फिर उसको वेरीफ़ाई करना है। वेरीफ़ाई करने के बाद गूगल पे जाएँ, चीज़ों को समझें एंड देन ट्राई टू आंसर दोज़ क्वेश्चन्स। ठीक हो गया? क्लियर है? ओके।